जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उमंग में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग किस चीज़ का बात करेंगे? तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के बीच सबसे पहले डेट लिख रहे हैं। ये जो डेट है तो ये आज डेट कितना तारीख है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए यहाँ पर आज जो है मेरे प्यारे बच्चों ये जो डेट है ये आज 4 तारीख है। 4 और 2025। तो मेरे प्यारे बच्चों आज जो है कौन सा दिन है? तो आज जो है मेरे प्यारे बच्चों ये शुक्रवार का दिन है। अगर हिंदी में बोला जाए दिवस तो दिवस हो गया शुक्रवार, और इसी को इंग्लिश में फ्राइडे। इसी को इंग्लिश में क्या जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? किस चीज़ के नाम से जानते हैं? फ्राइडे के नाम से जानते हैं, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इस चीज़ को आप लोग भली भांति देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम लोग बात करते हैं। आज जो है कक्षा 3 का, वैसे तो प्राइमरी स्कूल का हो रहा है, प्राइमरी विद्यालय का हो रहा है, तो कक्षा 3 का मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 3 का कहा जाए तो गणित विषय में, है ना? अगर बात करें तो वर्ग तृतीय, इस क्लास का वर्ग तृतीय की बात हो रहा है। और विषय की बात करें तो ये विषय आपका हो जाएगा गणित, है ना? विषय आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों गणित विषय हो जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में ज्ञात करेंगे, गणित विषय में किस चीज़ के बारे में ज्ञात करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए वर्ग तृतीय विषय गणित, डेट की बात किया जाए तो 4/4/2025 शुक्रवार यानी फ्राइडे, है ना? लेकिन सबसे पहले हम लोग 3 महल वाला 3 एवं 4 महलों का जोड़ सीखेंगे। 3 एवं 4 महलों का क्या सीखेंगे? जोड़, है ना? यानी जोड़ने के लिए देखिए जोड़ का सिंबल ऐसे होता है ना? जोड़ का साइन ऐसे होता है, इस तरह से। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? वर्ग तृतीय विषय गणित 3 एवं 4 मालों का जोड़। ये आउट ऑफ कोर्स है, आपके तृतीय वर्ग में इतना बड़ा जोड़ नहीं मिलेगा। सत्र की बात किया जाए तो सत्र आपका शुरुआत हो चुका है 2025-26, है ना? 2025-26 हम लोग जो है आप लोगों को एडवांस बनाने जा रहे हैं। आप लोग एडवांस बन जाइए। जो बुक में दिया हुआ है उनको तो तैयारी करेंगे ही करेंगे। अगर आप लोग मन से, तन से, धन से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा तो 2 महीने में आपको बुक के प्रत्येक चैप्टर को पढ़ा करके तैयार कर देंगे। उससे भी ज़्यादा समय लीजिएगा तो 3 महीने। उसके बाद क्या कीजिएगा? बार बार उसी चीज़ को देखिएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अलग से साइड से भी हम लोगों को देखना है, अलग से साइड से भी हम लोगों को पढ़ाई करना है। मैथ विषय में मैथ की बात है, हिंदी विषय में हिंदी की, मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, कोई भी विषय हो, उसको हम लोग अलग अलग तरीके से देखिए। कोर्स जो होता है, चाहे जो भी क्लास का कोर्स हो, उस कोर्स के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आउट ऑफ कोर्स का भी तैयारी करेंगे। तभी हम लोगों को बाहर का भी नॉलेज होना चाहिए, अंदर का भी नॉलेज होना चाहिए।
तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए हम लोग करते हैं शुरुआत। जैसे कि मान के चलिए क्वेश्चन है, और इससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। RV स्टडी सेंटर बैसा, इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में अथाह रूप से शेयर कीजिएगा और अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे से सहयोग लेना, ये हम लोगों का और आप लोगों का परम कर्तव्य है, परम फर्ज भी है। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग दिल से पढ़ेंगे, दिल से समझेंगे, दिल से हम लोग और आप लोग एक साथ मिलजुल करके कार्य करेंगे तो हर एक कार्य को, हर बड़ी से बड़ी कार्य को, मुश्किल से मुश्किल कार्य को सरल से सरल, सुगम से सुगम बना करके हम लोग उस कार्य को, जो 4 घंटे का कार्य हो उसको हम लोग चाह ले तो 30 मिनट में भी उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग दिल से पढ़ेंगे, दिल से समझेंगे, दिल से आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग सदा प्रसन्नचित रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और अपना पढ़ाई का आनंद लीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि नंबर 1 में देख रहे हैं आप लोग कि अगर मान के चलिए कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, 2 है, 0 है, 0 है, 6 है, 0 है, 3 है, यानी 3 है। अब देखिए ये कितने माल का हो गया? 4 माल का हो गया, है ना। सबसे पहले 4 माल का हो गया, कोई बात नहीं, 4 माल का आ गया तो 4 माल को हम लोग सीखेंगे कि कैसे जोड़ते हैं, तब जा करके हम लोग देखिए 2 नंबर में इसी तरह से, जैसे मान के चलिए 9 है, 6 है, 7 है, सॉरी 3 है, 7 है, 5 है, 1 है, 4, 6, 3, यहाँ पर बीच में 0 आ गया, यहाँ ने का मतलब 9 हो गया, यहाँ पर 6। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कैसे बनाएंगे, है ना। पहले तो क्वेश्चन को तो देख लीजिए। अब जो है यहाँ पर 3 नंबर में जैसे मान कर चलिए 4 है, 6 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, 4 है, 6 है, इस तरह से। तो जोड़ने में तो कुछ नहीं है, अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सही तरीके से पूर्ण रूपेण दिमाग को एकाग्रचित करके विधि पूर्वक ध्यान पूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, तो इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा सा यही है कि समय देना पड़ेगा। शुरुआत के दौर में आप लोगों को 1 मिनट के बदले 2 मिनट का समय देना पड़ेगा, और जब उस 2 मिनट का समय दे दिए तो समय का वैल्यू आप दिए, तो फिर आप लोग जब सीख जाएंगे तो आपका वैल्यू समय देने लगेगा। तब तो 1 मिनट के बदला आधा मिनट में काम करके रेडी हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में क्या देखते हैं, जैसे मान के चलिए 7, 0, 3, 9, 5, 6, 3, 1, 2, 0, 6, 3, 1, 2, 0, 3। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये जो है, अब आप लोग देख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या देख रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, अगर 1 नंबर से शुरू करें तो 1 नंबर से ही शुरू कीजिए, इसी से बनाना शुरू करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब सब में 4 है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, यानी कहने का मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक की संख्या को जब गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 इस तरह से गिनते हैं। मतलब कहने का मतलब ये 4 महल का जोड़ हो गया। ये कितने महल का जोड़ हो गया मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों ये 4 महल का जोड़ हो गया। तो अब जो है सबसे बड़ी बात ये है कि अब आप लोगों को इसे देख करके घबराना नहीं है। क्या करना होगा आप लोगों को? बिल्कुल डट करके सामना करना होगा, धैर्य से, संयम रख करके,
ताकि हम लोग इसे अच्छी तरीका से बना सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इसमें कुछ नहीं है, करना क्या है, आप लोगों को अगर गिनती अच्छी तरीका से पूर्ण रूप में 1 से 100 तक सीख चुके होंगे, आता होगा, तो बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा बनाना। देखिए सबसे मेरे प्यारे बच्चों, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 मिलकर के 8 हो जाएगा। फिर उस 8 में इस 0 को जोड़ेंगे तो 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही होगा। कितना भी छोटा संख्या हो या कितना भी बड़ा संख्या हो, जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या में अगर 0 जोड़ने की बात आवे तो वो 0 नहीं होता है। उस कंडीशन में जो संख्या रहता है वही होता है। हाँ, गुणा की प्रक्रिया में चाहे कितना बड़ा से बड़ा संख्या हो, छोटा से छोटा संख्या हो, चाहे कोई भी संख्या हो, उसमें 0 से अगर गुणा करते हैं तो 0 ही होता है। लेकिन यहाँ पर 0 ना हो करके यहाँ पर 0 का वैल्यू नहीं होता है जोड़ने में, जो संख्या रहता है वही संख्या होता है। तो 7 1 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर उस 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 8 के बाद क्या होता है, 9 10 11। 8 में 3 जोड़ेंगे 9 10 11, तो 8 से 11 हुआ, तो 11 का 1 लिखेंगे। अब बाकी रह गया 1, तो बाकी रह गया 1, तो अब तो इसके बाद इसका नंबर है जोड़ने का, तो इसी के सबसे ऊपर में माथे पर 1 रख दिए, ये बाकी। ठीक है, अगर बाकी को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं तो लेकर के चलिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, सबसे बाद में जोड़ दीजिएगा। सबसे बाद में जोड़िएगा तो प्रश्न वाला पहले प्रश्न वाला संख्या को जोड़िए। तो 5 और 2 मिलकर के 7 हो गया। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 7 में फिर इस 2 को जोड़ेंगे 9 होगा, और 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। और फिर उस 9 में 1 को, बाकी वाला 1 को भी मिलाएंगे ना, उसको तो छोड़ेंगे नहीं। अगर बाकी रहता है तो उसको तो मिलाएंगे ही, बाकी नहीं रहता है तब तो कोई बात नहीं है। तो 9 1 10 हो गया, तो 10 हो गया तो 10 होता है 1 पर 0 10, तो 10 का 0, और फिर रह गया बाकी 1, तो बाकी 1 रह गया। तो अब इसका बारी है जोड़ने का, तो इसके माथे पर हो गया बाकी 1। ठीक है, अब जो है देखिए 3 और 3 मिल करके 6 हो गया, और 6 1 7, 7 और 6 मिल करके 13 हो गया। सबसे पहले ऊपर से जोड़ते हुए आते हैं, जब भी जोड़ेंगे तो एक बगल से है ना जोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए 3 3 6, 6 1 7, 7 6 13 हो गया। अब बाकी वाला 1 मिला देंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14 का आपका 4 हो जाएगा, अब बाकी रह जाएगा 1। तो फिर बाकी 1 रह गया, तो फिर इसके माथे पर बाकी 1, क्योंकि अब तो बारी इसका है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 2 और 4 मिलकर के 6 हो जाएगा, और फिर इस 6 में इस 3 को जोड़ेंगे तो 6 और 3 मिलकर के 9 हो जाएगा। फिर इस 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, और फिर उस 9 में बाकी वाला सबसे ऊपर में जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को जोड़ेंगे तो 9 1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 का 0, देखिए 10 में 2 अंक आ गया, और जैसे ही एक अंक से मतलब कि 1 से 9 तक की संख्या एक अंक का कहलाता है। 9 से जैसे बड़ा हो गया 10 तो 10 हो गया तो वो बड़ा हो गया, लेकिन 10 में 2 अंक आ गया, और जैसे 2 अंक आ गया वैसे हिस्सा लगना शुरू। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी 10 हुआ जोड़ने के बाद, तो यहाँ पर 10 का 0 लिखेंगे कि 10 का 10 लिखेंगे। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 10 का 10 लिखेंगे, 10 का 0 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 10 का 10 इसलिए लिखेंगे कि सबसे लास्ट वाला लाइन यही था। इसके बाद अब कोई भी अंक नहीं है जोड़ने के लिए, इसीलिए यहाँ पर सबसे बाद में हम लोगों को जोड़ करके जो होता है वही संख्या को बिल्कुल स्थापित कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों अब 2 नंबर में, अब 2 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 नंबर में भी सेम टू सेम इसी प्रकार से, जब 1 नंबर और 2 नंबर आप लोग देख लेंगे, पूरी तरह से ध्यान दे करके सीख जाएंगे, तो फिर 3 और 4 भी बनाने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए 3 और 7 मिल करके आपका कितना हुआ, 3 और 7 मिल करके आपका 10 हुआ। 10 में 3 को जोड़िएगा तो 13 होगा, और 13 में फिर 9 को जोड़िएगा तो 13 के बाद 9 जोड़िए, यानी इस हाथ में 5 अंगुली, तो पहले 5 जोड़ लीजिए, फिर 4, 5 4 मिल करके 9 हो जाता है, तो 1 अंगुली इसको बचा लीजिएगा दोबारा जोड़ने में, है ना। तो 13 के बाद 14 होता है ना। 7 3 10, 10 3 13, 13 में 9 जोड़िएगा तो 13 के बाद 14 आता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी 13 और 9 मिलकर के 22 हुआ। तो 22 तो आप लोग जानते हैं कि 22 2 पर 2 22 होता है। तो ये वाला 22 का 2 यहाँ पर हो जाएगा और इधर वाला 2 बाकी रह गया। तो ये जो बाकी है ये इसके माथे पर आ गया, क्योंकि अब तो इसको तो जोड़ लिए। जब इसको जोड़ लिए तो इसके बाद वाला ये है, अब तो इसी को जोड़ना है ना। तो देखिए 6 और ये बाद में जोड़िएगा तो बाद में ही जोड़िएगा। सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए 6 और 5 को। तो 6 और 5 मिलकर के आप लोगों को पता होगा कि 6 और 5 मिलकर के 11 होता है। 11 में फिर 6 जोड़िएगा तो 11 6 कितना हो जाएगा मेरे छोटे बच्चों? 11 6 17 होगा। क्या होगा? 11 6 17 होगा। जब 11 6 17 होगा तो फिर उसमें आप लोग क्या देखिएगा? 17 देखिएगा, ठीक है। फिर 11 6 17 देखिएगा। तो 17 तो हो गया, सही बात है। 11 6 17 और 17 में 0 जोड़िएगा तो फिर 17 ही होगा। अब जा करके फिर 17 में बाकी वाला 2 को जोड़िएगा तो 17 के बाद 18 19, तो 17 2 19 हो गया। तो 19 का 9 अब बाकी रहा 1, क्योंकि 1 पर 9 19 होता है। तो 19 का 9 यहाँ लिख लिए। इधर वाला बाकी 1 बच गया, तो ये इसके माथे पर 1 बाकी आ गया। अब देखिए 9 और 1 मिलकर के कितना हो गया? तो 9 और 1 मिलकर के 10 हो गया। और 10 में फिर इस 4 को जोड़िएगा तो 10 4 14 हो जाएगा। फिर इस 14 में इस 6 को जोड़िएगा तो 14 और 6 मिलकर के आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना। 14 में 6 को जोड़िएगा, 14 में 6 को जोड़िएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 14 के बाद क्या हो जाएगा? 15 16 17 18 19 20 हुआ ना। यानी मान के चलिए कि ये सब सिंगल सिंगल है ना। तो 20 हो गया। तो 9 1 10 10 4 14 14 6 20। अब बाकी वाला 1 जो है तो 20 1 21। 21 कैसे होता है? 2 पर 1 21 होता है। 2 पर 1 21 होता है तो इसमें भी 2 अंक है, तो 21 का 1 होना चाहिए, है ना। 21 का 1 होना चाहिए। जब भी हम नीचे में लिखते हैं तो वो इकाई वाला अंक लिखते हैं, दहाई वाला अंक हमारा बाकी रहता है। तो 21 का 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 21 का 1 क्यों नहीं लिखेंगे? 21 का 21 ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अब कोई भी अंक दूसरा जोड़ने के लिए नहीं है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 21 का 21 ही लिखेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पर 3 नंबर में देखते हैं। कहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अब हम लोग जो है 3 नंबर में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर में क्या देखेंगे? तो 3 नंबर में हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर कौन सा अंक दिया हुआ है, इसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों पहले 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 3 और 5 मिलकर के 8 हो जाएगा। फिर इस 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 और 1 मिलकर के हमारा 9 हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 और 6 मिलकर के हम 15 हो जाएगा। इतना तो जानते होंगे कि इतना और इतना को मिलाने से इतना होता है, इतना और इतना को मिलाने से इतना होता है, क्योंकि आप लोग 3 क्लास में पढ़ रहे हैं, प्रथम क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, द्वितीय क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, जो कि लाइन खींच खींच करके गिन करके या उंगली पर जोर जोर करके तब यहाँ पर लिखिएगा। इतना भी आप लोग कमजोर नहीं होंगे। तो 5 और 3 मिल करके 8, 8 1 मिल करके 9, 9 और 6 मिल करके 15 हुआ। तो 15 होता है 1 पर 5 15 मेरे प्यारे बच्चों। तो 15 का इकाई अंक 5 है, तो 15 का 5 हो गया, बाकी बच गया 1, क्योंकि बाकी जब भी रहता है तो वो दहाई अंक वाला रहता है। तो 15 का 5 बाकी बच गया 1। जब 1 बचा तो अब जोड़ने का बारी है इसका, तो इसी के माथे पर बाकी 1 रहेगा, है ना। तो अब देखिए 5 और 0 मिल करके 5 हो गया। 5 में 0 मिला तो ना तो 5 का संख्या घटा ना तो 5 का संख्या बढ़ा, मतलब 5 का 5 ही रह गया। अब उसमें फिर इस 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 मिलकर के 7 होगा। फिर उस 7 में 4 को जोड़ेंगे तो 7 और 4 मिलकर के क्या होगा? 11 होगा। 11 होता है 1 पर 1 11, तो 11 का 1 यहाँ आ गया, और बाकी वाला ये जो 1 बचा तो वो 1 यहाँ आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब क्या है 6 और 1।
6 और 1, तो 6 और 1 मिल करके क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 7 हो गया। 6 और 1 मिल करके 7 हो गया, और 7 में फिर इस 3 को मिलाए तो 7 3 10 होता है, सबको पता है। फिर उस 10 में इस 1 को जोड़ेंगे तो 10 1 कितना होगा? 11। और फिर इस 11 में बाकी वाला 1 को जोड़ेंगे तो 11 1 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 12 होता है। ये 12 का 2 आपका यहाँ लिखाएगा, और ये जो बाकी 1 बच गया, ये 1 बाकी इसके माथे पर आ जाएगा, है ना। तो आप देखिए 4 और 2 मिल करके कितना हो जाएगा? तो 4 और 2 मिल करके आपका 6 हो जाएगा। 4 और 2 मिल करके आपका 6 हो जाएगा, और 6 में 6 को जोड़िएगा तो 12 होगा, है ना। 4 और 2 मिल करके जोड़िएगा तो 6 होगा, 6 में इस 6 को जोड़िएगा तो 12 होगा, 12 में इस 3 को जोड़िएगा तो 12 3 15, 15 में उस 1 को जोड़िएगा, 15 में 1 को जोड़िएगा तो 15 1 16 हो जाएगा, यानी कि बाकी को ले करके, है ना। 4 2 6, 6 6 12, 12 3 15, 15 बाकी वाला 1 मिल करके 16, तो 16 होता है 1 पर 6 16, यहाँ पर 16 का 16 ही बिल्कुल लिखा जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये लास्ट है। जब लास्ट है तो फिर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है ये 4 महल वाला लास्ट का 4 नंबर आप देखेंगे। 4 महल वाला लास्ट का 4 नंबर आप देखेंगे। 4 महल वाला लास्ट का 4 नंबर आप देखेंगे, ठीक है। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग देखिएगा, क्या देखिएगा? यहाँ पर देखिए 9 और 5 मिल करके, 9 और 5 मिल करके कितना होगा? 14 होगा। फिर 14 होगा तो इस 14 में इस 3 को मिलाएंगे तो कितना होगा? 17 होगा। इस 17 में इस 3 को मिलाएंगे कितना होगा? 20 होगा। 20 कैसे होता है? तो 2 पर 0 20 होता है, तो 20 का 0 हो जाएगा। यहाँ आपका ये दहाई वाला अंक जो है, ये दहाई के स्थान पर 2 है, यानी कि आपका बाकी इस बार बचा 2, तो बाकी जो 2 बचा तो इसके माथे पर 2 आएगा। अच्छा, इसके माथे पर 2 क्यों आएगा? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पर 3 है, इसको अब जोड़ना है, इसका तो हो गया कहानी, अब इसको जोड़ना है, इसका बारी है, इसका नंबर है, इसीलिए ये 3 और ये 6, तो 3 और 6 मिल करके आपका 9 होगा, है ना। तो 3 और 6 मिल करके आपका कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 9 होगा। जब 3 और 6 मिल करके 9 होगा तो 9 में फिर इस 6 को जोड़िएगा तो 9 6 15 होगा। फिर उस 15 में 0 को जोड़िएगा तो 15 0 15 ही होगा। 15 में फिर बाकी वाला 2 को जोड़िएगा तो 15 2 16 17, यानी 17 होगा। तो 17 होगा तो 17 का क्या लिखिएगा? 17 का 7 लिखिएगा। बाकी कितना रह गया? 1 रह गया। तो 1 इसके माथे पर, क्योंकि अब जोड़ने का बाद इसका है, इसको जोड़ेंगे तो 0 में 3 जोड़िएगा, 0 में 3 जोड़िएगा तो 3 ही होगा, या तो 3 में 0 जोड़िएगा तो फिर 3 ही होगा। यहाँ ऊपर 3 के ऊपर भी है 0, 3 के नीचे भी है 0, तो क्या होगा? 0 3 3 और 3 0 3, है ना। फिर उसमें 2 को जोड़िएगा ना जब आप, तो 3 2 5 होगा। फिर उस 5 में बाकी वाला 1 को जोड़िएगा तो 5 1 6 होगा। तो यहाँ पर बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि 5 1 6 हुआ, 6 तो बचेगा पहले से अकेले सिंगल अंक का, तो 6 का आपका 6 ही हो जाएगा, इसमें कोई बाकी नहीं रहेगा। इस बार इसके माथे पर बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि इधर जोड़ने के बाद बाकी आया ही नहीं। अब जो है इस 7 और इस 1 को जोड़ेंगे तो 7 1 8 बन जाएगा। इस 8 में इस 2 को जोड़ेंगे तो 8 2 आपका 10 बन जाएगा। इस 10 में इस 1 को जोड़ेंगे तो 10 1 11 हो जाएगा। तो 11 हुआ, 1 पर 1 11, तो 11 का 11 ही होगा,
क्योंकि इसमें कोई बाकी नहीं था पहले से जोड़ने के लिए, जो कि इसमें बाकी भी जोड़े। और उसके बाद जब 11 हुआ, 2 अंक बन गया यहाँ पर, तो 11 का 1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके बाद अब कोई भी अंक जोड़ने के लिए नहीं है, इसीलिए हमारा 11 का 11 हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से सुसज्जित ढंग से विधि पूर्वक, है ना, अस्थायी रूप से आप लोग इस 4 महल वाले जोड़ को आप लोग पूरी तरह से सीख चुके होंगे। अगर कुछ थोड़ा बहुत बाकी रह गया होगा तो दोबारा वीडियो को चला करके देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, उसमें भी थोड़ा सा कुछ 1-2% बच जाएगा। तो जो है सुबह में देख रहे हैं तो कुछ देर रुक जाइए, 2-4 घंटा, उसके बाद फिर एक बार शाम में निकाल करके चला करके देख लीजिए। इससे आप लोगों को फायदा होगा, समझ में आएगा, रटना नहीं पड़ेगा। किसी भी विषय में आप लोग रटिए मत, उसको बार बार सुनिए, बार बार देखिए, बार बार उसका चेहरा पहचानिए, उसके बारे में जानिए, उसके बारे में सुनिए और उसको समझिए, तभी आप लोगों को फायदा होगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए, ये तो हो गया 4 महल वाला, है ना। ये आपका कौन सा हो गया? 4 महल वाला जोड़ हो गया, ठीक है। इसी में अब जो है 3 महल वाला, कौन सा? 3 महल वाला अब आप लोग जोड़ सीखेंगे। जब आप लोग 4 महल वाला बना लिए तो 3 महल बनाने में क्या, लेकिन फिर भी 1-2 बना करके दिखा देते हैं। और उसके बाद 5 महल, 6 महल, 7 महल, 8 महल, जितना महल आवे नीचा, है ना। अब आप लोगों को हम आशा करते हैं कि किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। बारी बारी से जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जुड़ जुड़ करके जितना होगा उसमें नीचे वाला अंक को और जोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, यानी कि बढ़ते जाएंगे। तो यही बात है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए 5 नंबर में जैसे मान के चलिए, यहाँ पर संख्या 9 है, 6 है, 3 है, 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 0 है, 5। अब क्या हो गया? जोड़ हो गया। 6 नंबर में देखिए इसी प्रकार से 7, 5, 8, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 0, 3, 0 हो गया, ठीक है। अब 7 नंबर में देखिए 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 3 हो गया। 8 नंबर में देखिए, अगर संख्या 9 है, 7 है, 5 है, 4 है, 8 है, 3 है, 2 है, 0 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो संख्या कोई भी रहे, इससे इस संख्या से हमको लेना देना नहीं है। इस संख्या से हमको ना तो लेना देना है, इस संख्या से ना तो हमको कोई मतलब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं क्या 2 और 1 मिलकर के 3 है, 2 और 1 मिलकर के 3 है, 3 और 5 मिलकर के क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 और 5 मिलकर के 8 हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, इस तरह से 1, 2, 3, 1, 2, 3, सब में हम लोग क्या देख रहे हैं? ऊपर से लेकर के नीचे तक जब गिनती कर रहे हैं तो 3 बार अंक है लिखा हुआ, इसका मतलब 3 महल का हुआ। ऊपर में यही 4 बार लिखा हुआ था तो 4 महल का था। तो यहाँ पर जब 3 महल का है तो 3 महल का बनाएंगे, है ना। यहाँ भी टॉपिक में तो वही है ना, 3 एवं 4 महलों का जोड़, 3 एवं 4 महलों का जोड़ सीखे, ज्ञात करें, है ना। तो हम लोग सीख रहे हैं। तो देखिए 2, 1, 3 हो गया, 3 में 5 को जोड़ेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 8 का 8 लिखेंगे, कोई बाकी नहीं। सिंगल अंक हुआ जोड़ने के बाद तो कोई बाकी नहीं, चलिए कोई बाकी नहीं। अब 3 और 3 मिलकर के 6 हो गया, और 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, 6 लिखे। 6 और 1 मिलकर के 7 हो गया, और 7 में 3 को जोड़ेंगे तो 7 3 10 होता है, जो कि 10 होता है 1 पर 0 10, तो 10 का 0, यहाँ रह गया बाकी 1, तो 1 इसके माथे पर आ गया, क्योंकि इसके बाद इसका बारी है जुटना, जोड़ना। इसके बाद कोई अंक नहीं है तो जो जोड़ जाड़ करके होगा सारा का सारा यहीं पर हम लोग जोड़ करके लिख देंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से देखिए
9 और 2 मिलकर के आपका 11 हो जाएगा। 11 में जब 1 जोड़िएगा तो 12 होगा। 12 में बाकी वाला 1 जोड़िएगा तो 13 होगा। 13 होता है 1 पर 3 13, डबल अंक तो है लेकिन फिर भी बाकी नहीं रहेगा, 13 का 13 ही होगा क्योंकि ये लास्ट है। लास्ट में जोड़ जाड़ करके उसी जगह वही का वही हो जाता है और वही का वही रह जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए अब 6 नंबर में 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 1 4 होगा। 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 का कोई प्रभाव नहीं, संख्या ना घटेगा ना बढ़ेगा। 3 और 1 मिलकर के 4 हुआ तो 4 का 4 ही रहेगा। 4 लिखे। 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 3 आपका 11 हो जाएगा। फिर उस 11 में 3 को जोड़ेंगे तो 12 13 14 14 हो जाएगा। तो 14 का क्या होगा, 14 का 4 होगा, बाकी रह जाएगा 1, तो 1 इसके माथे पर लिख दिए। अब 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 1 मिलकर के 6 हो गया। और 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, बाकी वाला 1 को जोड़ेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा। 7 लिख दिए। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए इधर कोई बाकी नहीं बचा तो इसके माथे पर नहीं लिखेंगे, रहेगा तभी तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो कैसे लिखेंगे, जबरदस्ती तो नहीं लिखेंगे। तो 7 और 2 मिलकर के 9 और 9 में 3 को जोड़िए 10 11 12 हो गया। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, 12 लिख दिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों 3 और 3 मिलकर के आपका 6 हो गया। ये 7 नंबर का आप देख रहे हैं। 3 और 3 मिलकर के 6 हो गया और 6 में फिर 3 मिल गया तो 6 3 9 हो गया, तो 9 का 9 हो गया। 4 और 0 मिलकर के 4, फिर उस 4 में 0 को मिलाएंगे तो फिर 4 ही होगा, तो 4 का 4 ही। 5 और 1 को मिलाएंगे तो 5 1 6 होगा और 6 को 1 में मिलाएंगे तो 6 1 7 होगा। यहाँ पर 7 लिख दिए। अब यहाँ देखिए 8 और 2 मिलकर के 8 2 10 होगा और 10 में फिर 2 को जोड़ेंगे तो 10 2 12 होगा। यहाँ पर 12 हो गया, है ना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 4 और 0 मिलकर के 4 में 0 को मिलाएंगे तो 4 ही होगा, उस 4 में 6 को मिलाएंगे तो 4 और 6 मिलकर के क्या होगा 5 6 7 8 9 10, है ना। तो 10 होता है 1 पर 0 10, तो 10 का 0 बाकी रहा 1, तो 1 आ गया इसके माथे पर क्योंकि जोड़ना है अब इसको, इसीलिए 5 और 2 मिलकर के 7 और 7 में 5 को जोड़िए तो 7 5 12, बिल्कुल सीधी सी बात, 7 5 12। बाकी वाला 1, 12 में 1 मिलाइए 13, 13 का 3 अकेले रह गया 1, यानी कि बाकी रह गया 1, तो 1 इसके माथे पर। क्यों, क्योंकि अब तो इसी का बारी है जोड़ने का। तो 7 में 3 को जोड़िए तो 7 और 3 10 हो गया और 10 में फिर 4 को जोड़िए 10 4 14 हो गया। 14 में बाकी वाला 1 को जोड़िए 14 1 15, 15 का 5, फिर से बाकी रहा 1 क्योंकि 1 पर 5 15 होता है, फिर से बाकी रहा 1 इसके माथे पर क्योंकि अब इसका बारी है जोड़ने का। यहाँ पर जो जोड़ जाड़ करके होगा इसी जगह लिख देंगे, सारा का सारा खेल तमाम हो जाएगा। तो 9 और 8 मिलकर के 9 8 17 हुआ। फिर 17 में 3 को मिलाएंगे तो 17 3 20 होगा। अब 20 में बाकी वाला 1 को मिलाएंगे तो 20 1 21 होगा। तो 2 पर 1 21 होता है, यहाँ पर ना घट होगा ना बढ़ होगा, 21 का 21 ही होगा क्योंकि इसके बाद अब कोई अंक ही नहीं है जोड़ने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग इतना जो कीमती समय दिए इस कीमती समय का आनंद और लाभ जरूर उठाए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग सीखे 3 महल और 4 महल वाला जोड़ वर्ग तृतीय, है ना, सत्र 2025-26 में आज जो है वर्ग तृतीय का गणित विषय में जो है ये फर्स्ट दिन क्लास हुआ आप लोगों का। डेट 4/4/2025 शुक्रवार यानी फ्राइडे। आज के दिन आप लोग इन चीज़ों को सीखे समझे परखे, इसी तरह से एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, है ना, और वो भी अपना सीख करके लाभ उठा सके। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।